दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। स्लीपर क्लास के बीजी रूट में एक कंफर्म ट्रेन टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाया हूं आईआरसीटीसी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। तो चलिए टिकट बुकिंग कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिजर्व ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको चालू टिकट यानी कि जिसे हम जनरल टिकट कहते हैं या आपको प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए तो आपको यूटीएस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बुक करना होता है। इसके अलावा दोस्तों आईआरसीटीसी का अपना वेबसाइट भी आता है, लेकिन सबसे आसान तरीका है एप्लीकेशन से बुक करना। ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। कुछ परमिशन मांगा जाएगा, आप चाहे तो इसे अलाउ कर सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं। एक अलर्ट आ रहा है, सिंपली आपको ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल बहुत सारे सुविधा मिलते हैं इस ऐप के ऊपर, लेकिन हमें ट्रेन टिकट बुक करना है तो पहला ऑप्शन ट्रेन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रेन से संबंधित सारे ऑप्शन दिखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बुक किया हुआ टिकट देख सकते हैं, टिकट कैंसिल कर सकते हैं, पीएनआर चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें टिकट बुक करना है तो पहला ऑप्शन बुक टिकट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है फ्रॉम और टू स्टेशन का नाम डालो जहां से जहां तक के लिए आपको टिकट चाहिए। तो यहाँ पे मुझे चाहिए टिकट समस्तीपुर से, तो यहाँ पे मैं समस्तीपुर एंटर करता हूँ। देख सकते हैं समस्तीपुर जंक्शन आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे जाना कहाँ है, टू में हमें सेलेक्ट कर लेना है जहां भी हमें जाना है। स्टेशन का नाम डाल के सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए अगला यहाँ पे क्लास का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कोई कुछ क्लिक नहीं करना है। कोटा का ऑप्शन आ रहा है, कहीं पे कुछ क्लिक नहीं करना है। नीचे आपको 4 और ऑप्शन दिख रहे हैं, कहीं पे आपको कुछ नहीं क्लिक करना है। बस आपको डिपार्चर डेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ जाएगा। जिस डेट में आपको टिकट चाहिए वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, एडवांस ट्रेन टिकट सिर्फ 60 दिनों के अंदर का ही बुक कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने के अंदर का ही टिकट बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब नीचे डायरेक्टली आपको सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, जिस 2 स्टेशन के बीच का हमने ट्रेन सर्च किया है उस दोनों स्टेशन के ऊपर कितने ट्रेन जाते हैं सभी का लिस्ट खुल के आ चुका है हमारे सामने में। लेकिन दोस्तों ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ 3 बातों का ध्यान में रखिएगा कोई भी ट्रेन में टिकट बुक करने से पहले। सबसे पहला देखना है कि ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है। सभी ट्रेन का यहाँ पे आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रेन डेली चलता है या कौन सा दिन में चलता है या नहीं चलता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम यहीं पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ट्रेन का टाइमिंग। मान के चलो हम पैसा लगा करके जा रहे हैं, मुझे सुबह जाना है तो सुबह वाला बुक करूंगा ना, गलती से शाम वाला तो नहीं बुक करना है ना। तो इसीलिए सभी ट्रेन का यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ रहता है, आप अपने हिसाब से देख करके बुक करना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा चीज आपको देखना है कि ट्रेन में अलग अलग प्रकार के क्लास होते हैं, जैसे कि स्लीपर क्लास हो गया, थर्ड एसी इकोनॉमी। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग प्रकार के कोटा होते हैं, जैसे कि जनरल कोटा, लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, तत्काल कोटा। तो आपको ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। वो सब कैसे चेक करना है अभी तो मैं बताऊंगा। मान के चलिए दोस्तों, इस ट्रेन में स्लीपर में हमें बुक करना है तो सीट खाली है या नहीं है और कितना रुपया लगेगा अगर मैं बुक करूंगा, तो वो जानने के लिए रिफ्रेश बटन के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए बोला जा रहा है स्लीपर में अभी सीट खाली नहीं है। दूसरा में चेक करता हूं, तो अभी हमने दूसरा में चेक किया तो यहाँ पे बोला जा रहा है 224 सीट खाली है और एक सीट को बुक करने के लिए 145 रुपया आपको देना पड़ेगा। हालांकि इससे लगभग 20 रुपया हमें ज्यादा देना पड़ता है। 17 रुपया कन्वीनियंस चार्जेस और 1-2 रुपया आप पेमेंट गेटवे चार्जेस मान लो, कम से कम तो 17 रुपया आपको एक्स्ट्रा जरूर देने पड़ते हैं। और दोस्तों अभी जस्ट हमने बात किया था कोटा के बारे में, तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग जनरल कोटा में चेक कर रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लेडीज कोटा, तत्काल कोटा, ठीक है, लोअर बस, सीनियर सिटीजन कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, दिव्यांग कोटा, ये सब ड्यूटी पास वगैरह देखने को मिल जाते हैं। जिसमें दोस्तों 2 कोटा सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लेडीज कोटा लेडीज के लिए, और किसी लेडीज का उम्र 45 प्लस है और जेंट्स का उम्र 60 साल प्लस है तो वो सीनियर सिटीजन कोटा में जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं दोस्तों अपने लिए बुक कर रहा हूं तो जनरल कोटा ही रखने वाला हूं। अब चलिए दोस्तों बुकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए नीचे पैसेंजर डिटेल के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है आप आईआरसीटीसी का यूजर नेम डालो और पासवर्ड डालो। लेकिन दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम होंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे बना नहीं होगा। तो अकाउंट बनाने के लिए रजिस्टर यूजर के ऊपर आपको क्लिक करना है। 1 मिनट का प्रोसेस है, बता देता हूँ फटाफट से। रजिस्टर यूजर का हमने क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आईआरसीटीसी के वेबसाइट के ऊपर हम आ चुके हैं। ओके कर देता हूं और यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट योर अकाउंट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। एक यूजर नेम बना लेना है, यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। उसके बाद फुल नेम डालेंगे, एक पासवर्ड बना लेंगे और नीचे सेम टू सेम पासवर्ड को फिल करेंगे। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिएगा, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, 0 से 9 तक कुछ नंबर, *.com कुछ स्पेशल कैरेक्टर, ये सारे कुछ मिला करके पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका मिनिमम 8 से 15 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ ना, तो वीडियो का स्पीड थोड़ा सा कम कर
कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमें कम समय में ज्यादा टॉपिक कवर करना होता है। ठीक है, तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देना है और ये कैप्चा सेम टू सेम यहाँ पे फिल करके सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको ईमेल मोबाइल दोनों के ऊपर ओटीपी आएगा, दोनों ओटीपी सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, उसके बाद अपना एड्रेस फिल करना होगा। सारा कुछ फिल करके जैसे ही सबमिट करेंगे आपका IRCTC अकाउंट फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा यूज करने के लिए। एक बार अकाउंट बन जाने के बाद वापस से आपको बैक आ जाना है और जो अभी हमने अकाउंट बनाया यानी कि जो यूजर नेम जो पासवर्ड हमने बनाया वो सेम टू सेम यहाँ पे फिल करेंगे। ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यूजर यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब बोल रहा है बार बार आईडी पासवर्ड क्यों डालोगे, एक एमपिन बना लो ऊपर नीचे सेम टू सेम और बायोमेट्रिक भी इनेबल कर दो ताकि फिंगरप्रिंट के थ्रू आप तुरंत लॉगिन हो जाओगे, आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे दोनों चीजें को सेट कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, वापस से उसी पेज के ऊपर आ चुके हैं। नीचे पैसेंजर डिटेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको चेंज बोर्डिंग स्टेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये कब जरूरी है, तो मान के चलिए आपको ए स्टेशन से जेड स्टेशन तक जाना है, लेकिन आप बीच में बी स्टेशन के ऊपर बैठना चाहते हो या सी स्टेशन के ऊपर बैठना चाहते हो, तो जिस स्टेशन के ऊपर आप बैठ रहे हो ना वो स्टेशन बोर्डिंग स्टेशन हो जाएगा, वो सेट करना होगा। लेकिन दोस्तों मेरे केसेस में क्या है, जहां से मैं टिकट बुक कर रहा हूं वहीं से मुझे बैठना भी है, तो यहाँ पे मैं चेंज नहीं करूंगा। उसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पे आ जाता है सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन। तो ऐड न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है और पैसेंजर का नाम ऐड कर देना है, जैसे कि नाम डालना है, उम्र डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी इंडियन रखेंगे, बर्थ प्रेफरेंस अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेम इसी प्रकार से दोस्तों ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर करके मैक्सिमम 6 लोगों का एक टिकट के ऊपर बुकिंग कर सकते हैं। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे की उम्र अगर 5 साल से नीचे का है तो उसका टिकट के ऊपर फ्री में नाम ऐड हो जाएगा। अगर 5 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका हाफ टिकट लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आधा पैसा देना होगा, लेकिन सीट भी नहीं मिलेंगे। और अगर सीट लेना है तो आपको फुल किराया देना होगा। बाकी बच्चे की उम्र अगर 12 साल से प्लस है तो एडल्ट माने जाएंगे, पूरा किराया देना होगा, सीट भी मिलेगा। चलिए पैसेंजर डिटेल हमने समझ लिया। उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो मोबाइल नंबर को एडिट कर सकते हैं जिनके लिए टिकट बुक कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये पर्सनल आईडी है, इससे टिकट बुक करके आप टिकट को बेच नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए टिकट को बुक कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों के लिए भी टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। टिकट अगर बेचना है, आपको रीसेल करना है, तो उसके लिए IRCTC का एजेंट आईडी लेना होता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं और वहां से तो कमीशन भी आता है, यहाँ से तो कुछ कमीशन आता नहीं है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं अदर प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे दोस्तों इंटर प्रेफर्ड कोच नंबर, ये मेरा काफी फेवरेट चीजें हैं। हाँ, तो इंटर प्रेफर कोच का मतलब क्या है, मान के चलिए इसी ट्रेन के अंदर किसी आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर ने S5 में सीट बुक किया है और उनको S5 में सीट मिला हुआ है और आप भी यहाँ पे S5 डाल देते हो, तो अगर S5 में कोई सीट खाली होगा तो आपको उसी बोगी में सीट कंफर्म होगा। हालांकि सीट आगे पीछे हो या ना हो इस बात का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बोगी सेम मिल जाते हैं कई बारी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रिजर्वेशन चॉइस के ऊपर क्लिक करके आप कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको 2 लोअर बर्थ चाहिए या 1 लोअर बर्थ चाहिए तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, अगर खाली रहेगा तो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो तीनों ही फीचर्स है ना, ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला आ जाता है पेमेंट मेथड, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करना है सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अंतिम में ट्रेवल इंश्योरेंस दिए जा रहे हैं 45 पैसा पर पैसेंजर के हिसाब से, तो इसे मैं यस कर लेता हूं और नीचे रिव्यू जर्नी डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों इस पेज के ऊपर आपको करना कुछ नहीं है, सारा डिटेल को वेरीफाई करना है, जैसे कि ट्रेन का नंबर, नाम, टाइमिंग, ठीक है, पैसेंजर का डिटेल, मेल फीमेल सही डाला है या नहीं डाला है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ सही है। तो ये जो कैप्चा है सेम टू सेम यहाँ पे आपको फिल करना है, प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए एक अलर्ट आ रहा है, सिंपली आपको यस कर देना है और ये हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर, जहां पे दोस्तों ऊपर देखेंगे तो IRCTC क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास रहेगा तो 10% का कैशबैक मिल जाता है, यानी कि 1000 रुपए का टिकट है तो उसके ऊपर 100 रुपए आपको कैशबैक मिल जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके पास होना चाहिए IRCTC का क्रेडिट कार्ड, जो कि HDFC बैंक द्वारा भी इशू होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भी इशू होता है और SBI द्वारा भी इशू होता है। तो इन तीनों में से सबसे आसानी से HDFC IRCTC क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। उस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, 10 मिनट के अंदर आप अपने सिविल बेसिस पे कार्ड बना सकते हैं, उससे कभी भी टिकट बुक करोगे 10% कैशबैक मिलेगा। फिलहाल हम वो सारे बातों को साइड में रखते हैं, अभी हमें टिकट बुक करना है। तो यहाँ पे हमें ऑटो पे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और IRCTC IPA को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन दिख जाएगा, UPI को सेलेक्ट करेंगे, UPI ID डालेंगे और पे के ऊपर क्लिक करेंगे और UPI ऐप में जाकर के पेमेंट को कंफर्म करेंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो आपका टिकट है जनरेट होकर के मिल जाएगा, सीट नंबर, कोच नंबर और PNR नंबर तुरंत आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपना खुद से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके। दोबारा मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा, IRCTC क्रेडिट कार्ड जरूर लीजिए। अगर आप
आप ट्रेन टिकट बुकिंग के ऊपर 10% कैशबैक लेना चाहते हैं। कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं। कार्ड के लिए कैसे आवेदन करना है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, उस वीडियो का भी लिंक डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं। फिलहाल उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।